भगवान से संसार में भ्रमण के कारण पूछ रहा है। तब तीर्थंकर भगवान ने उसे ये 5 कारण बताए कि मिथ्या, असंयम, प्रमाद, कसाय और योग। इन 5 कारणों से ये जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है और यदि इनका व्रतों के द्वारा रोकथाम करती है तो इस संसार में भटकेगा नहीं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त होगा और अनंत तोगत्वा मोक्ष को प्राप्त करेगा। उसके बाद फिर वे केवली भगवान तीसरे शुक्ल धर्म में योगों का फिर बता रहे कि कैसे कैसे इनको मोक्ष मिलता है और चौथे शुक्ल ध्यान से समझ कर्मों का दान करते हैं। कर्म और शरीर का संबंध छूट जाने से एरंडी के बीच के समान लोक के ऊपरी भाग तक ऊपर को गमन करते हैं और अनंत स्वाभाविक गुणों को प्राप्त होते हैं। वहाँ वे सदा काल सब तरह की बाधाओं से रहित, यहाँ से भगवान के बारे में बता रहे हैं, उपमा रहित, आतंक अंग रहित, विषयों से रहित अविनाशी अनंत सुख का उपभोग किया करते हैं। सम्यक्तादि अष्ट गुण में अरूपी नित्य निरंजन सिद्ध भगवान मुक्ति लक्ष्मी के साथ अनंत काल तक सदा विराजमान रहते हैं। रत्नत्रय के संबंध से ऐसे भवजी अनुक्रम से संसार रूपी समुद्र को पार कर मोक्ष में जाकर विराजमान होते हैं। वहाँ पर सदा अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जन्म से लेकर निर्माण प्राप्त करने तक की कथन करने वाली, जिन्हें देवकी अमृत के समान वाणी का पान कर अमित तेज विद्याधर मोक्ष प्राप्त करने के समान सुखी हुआ। उस समय काल अवधि के प्राप्त हो जाने से अमित तेज ने स्वर्ग मोक्ष के कारण साधु तत्वों का सिद्धांत करने योग्य सम्यक दर्शन को धारण किया। उस भव्य विद्याधर ने अपनी आत्मा का धर्म प्रकट करने के लिए अपने योग भक्तों के उत्तम व्रत धारण किए, जो अपने 12 व्रत हैं उनको धारण किया। तदनंतर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर भगवान को नमस्कार किया और उन्होंने अपने पहले भक्त संबंधी प्रश्न पूछे। फिर पूछने लगा, हे भगवान, हे केवल ज्ञान से विभूषित होने वाले परमदेव, मेरे चित्त में आपसे कुछ पूछने की इच्छा है कि हे देव, इस अश्विनी घोष विद्याधर ने मेरी छोटी बहन तुतारा का किस कारण से हरण किया? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने पहले जन्म में कौन सा उत्तम पुण्य किया जिससे मैं विद्याधरों का स्वामी हुआ तथा मुझे ऐसी माँ विभूति प्राप्त हुई? विजय पर मेरा अत्यधिक प्रेम किस कारण से है? हे प्रभु, मेरे हित के लिए कृपा कर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार जो भगवान के वचनों में अनुरक्त है, सम्यक रूपी रत्न का एक अद्वितीय पात्र है, परम धर्म को जानने वाला है, ज्ञान विज्ञान में चतुर है, अणुव्रत रूपी गुणों से शोभावान है, सब विद्याधर जिसके चरण कमलों को नमस्कार करते हैं, ऐसे अमित तेज विद्याधर ने श्री भगवान के समीप ये उत्तम कथा पूछी। तीनों लोगों जिनके उत्तम चरण कमलों की पूजा करते हैं, जो अत्यंत निर्मल है, संसार के समस्त तत्वों को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान हैं, सबका हित करने वाले हैं, अनंत ज्ञान आदि अनेक गुण रत्नों के समुद्र हैं, मुक्ति रूपी रमा और उत्तम वन है, संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले ऐसे जितेंद्र भगवान सबका उपकार करने के लिए अमित तेज भक्त के पहले भक्त संबंधी धर्म कथा कहने लगे, जिन्होंने कर्म रूपी समस्त शत्रु नष्ट कर लिए, जो 5वें चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने कामदेव का अभिमान सारा जीत लिया, तथापि जो कामदेव हैं अत्यंत रूपवान हैं, समस्त निर्मल तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे सूर्यवीर तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जैन से अपनी कीर्ति से तीनों रूपों में शोभावान हो रहे हैं। मैं अपने आरंभ किए हुए कार्य को सुसंपन्न करने के लिए तीनों लोगों जिनकी सेवा करते हैं, विद्वान लोग जिनकी सेवा करते हैं और जो सब जीवों का हित करने वाली ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करता हूँ। भगवान अमित तेज जो विद्याधरों का राजा है अमित तेज, उसको पूर्व का वर्णन बताने लगे। इस जम्बूद्वीप के मंगला देश के अलका नगर में एक धर्णिन जड़ नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी ब्रह्मणी का नाम अग्निशिला था। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम इंद्रभूति और दूसरे का नाम अग्निभूति।
वे दोनों भाई नृत्य गाने थे। उसी ब्राह्मण के अशोक कर्म के उदय से कपिल नाम का एक दासी पुत्र था जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। जब धरती जड़ अपने दोनों पुत्रों को वेद पढ़ाता था तब उसे सुनकर कपिल भी याद कर लेता था। कपिल के वेद पढ़ने के रहस्य जानकर उस ब्राह्मण ने उसे जबरदस्ती निकाल दिया, परंतु वे कपिल बाहर जाकर भी शीघ्र ही वेद वेदांत का पारगामी हो गया। दासी पुत्र कपिल और उसके स्वयं के पुत्रों का नाम था इंद्रभूति और अग्निभूति। कपिल और धरती जड़ एक ब्राह्मण था, धरती जड़ हाँ, उसके पुत्रों का नाम था इंद्रभूति और अग्निभूति। अब इन्हीं से हम चलेंगे आगे। इंद्रभूति अग्निभूति इस जम्बूद्वीप के मलय देश में रत्नत्रयपुर नाम का नगर है। वहाँ पर अपने पूर्व उपार्जित पुण्य कर्म को से श्रीशेण नाम का राजा राज्य करता है। राजा श्रीशेण, वे राजा कांति वाला है, रूपवान है और नीति में प्रवृत्त है। सूर्य धीरवीर है, राजाओं के द्वारा पूज्य है, शत्रुओं को जीतने वाला है और गुणवान है। वे जिन धर्म में अपना चित्र लगाता है, शास्त्रों का भी जानकार है, सत्यनिष्ठ है, कोई भी बाधा होते नहीं है, कोई रोग नहीं है, सुख सागर में मग्न है। वे सदा पात्रदान करता रहता है, जिन्हें देव की पूजा करने में तत्पर रहता है, गुरु में भक्ति रखता है, सदाचारी है, विवेकी है, पुण्यवान है, उत्तम भी है। वे हार कुंडल से सुशोभित दिव्य वस्त्रों से सुशोभित था, इसलिए वे अपने रूप से कामदेव को भी जीतता था। कौन? राजा श्रीशेण। अब यहीं से कांतिनाथ भगवान की कथा प्रारंभ होगी राजा श्रीशेण से। राजा श्रीशेण, हाँ, तो श्रीशेण के पुण्य कर्म के उदय से रूपवती, लावण्यवती और शुभ लक्षणों सुशोभित सिंह निंदिता और अग्नि निंदिता नाम की अनिंदिता और सिंह निंदिता नाम की दो रानियां। कितने अच्छे नाम हैं। सिंह निंदिता की शुभ कर्म के उदय से चंद्रमा के समान अत्यंत रूपवान सूर्य लक्ष्मणों के सुशोभित इंद्र नाम का पुत्र हुआ है। पहली का नाम सिंह निंदिता, उसके इंद्र पुत्र हुआ। सिंह निंदिता हाँ, और अनिंदिता के धर्म के प्रभाव से उपेंद्र नाम का पुत्र हुआ। इनका इंद्र और उनका उपेंद्र। जिस प्रकार पापों को नाश करने वाले मुनराज सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र से सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार पुत्रों को जीतने वाला वह राजा उन दोनों सुंदर पुत्रों से शोभामान है। उस नगर में सात्याकी नाम का ब्राह्मण रहता है। सात्याकी ब्राह्मण, सात्याकी उसकी ब्राह्मणी का नाम जम्बू। दोनों नाम एक सात्याकी और जम्बू। सात्याकी और जम्बू, जम्बू की पत्नी का नाम, पत्नी का उसके हाँ जम्बू, उसके गुणों से सुशोभित सत्यभामा नाम की पुत्री। इसकी पुत्री का नाम है सत्यभामा पुत्री। हाँ, सत्यभामा। अब पहले कहा हुआ धरणिक जड़ का दासी पुत्र कपिल जनेऊ धारण कर ब्राह्मण के रूप में उसी रत्न संचयपुर नगर में आया। उसे रूपवान और वेद का पारगामी जानकर सात्याकी उसे अपने घर ले गया। सात्याकी ब्राह्मण था, वो उसे अपने घर ले गया और अपनी पुत्री सत्यभामा से उसका विवाह कर दिया। किसका कर दिया? कपिल का, जो दासी पुत्र था। रात्रि में सत्यभामा को कपिल की निष्ठ चेष्टा का पता लग गया। अब क्योंकि वो ब्राह्मण तो था नहीं, लेकिन पुण्य कर्म को जैसे वो जो भी सुनता था तो याद हो जाता था, तो उसे सब वेद याद हो गए। तो जो कपिल ब्राह्मण था उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा पंडित है, उसके साथ उसने विवाह कर दिया। लेकिन जो सत्यभामा थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, उसने देख लिया कि इसकी क्रियाएं ठीक नहीं है और ये अच्छे कुल का नहीं है। उस चिंता ने उसे आ घेरा, वह सोचने लगी मनुष्यों को हलाल विष खा लेना अच्छा है, सर्प का साथ करना अच्छा है, जलती अग्नि पानी में कूद पड़ना अच्छा है, परंतु नीच मनुष्यों की संगति करना अच्छा नहीं है। ऐसा समझकर कपिल से कुछ विरक्त होकर पवित्र हृदय वाली में धीरे सती सत्यभामा अपने चित्त में सदा खेत उत्पन्न करने लगी। इधर कर्मयोग से धरती जड़ दरिद्र हो गया और उसने जब कपिल की वैभव की बात सुन ली तो वह धन की इच्छा से उसके पास आया। कपिल ने लोगों से कहा ये मेरे पिता हैं, तो लोगों ने उनका आदर सत्कार किया। वे ब्राह्मण
सुखपूर्वक कपिल व सत्यभामा के घर रहने लगा। एक दिन सत्यभामा ने धरती जड़ ब्राह्मण की बहुत सा धन देकर बड़ी विनय के साथ उसे कपिल के कुल के संबंध में पूछा। अब सत्यभामा वह चतुर थी और उसने धरती जड़ ब्राह्मण जो था वो गरीब हो गया, तो उसको बहुत सारा धन दिया और उसके कुल के बारे में पूछा। अब कल बबू को बताएगा कि क्या हुआ। जब तक शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकाली वाणी में सकलो सदाते फूलो ये वाणी भारती तो जब बदल जाए जो तेरी प्रणाम रहे पावे सुखचैन एक बजो रंग को और सेवा नहीं करता ज्यादा बाबू को बड़े वाणी माता की जय हो। जय धर्म की पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।